यो हेलो 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 एवरीबॉडी। भाई बंद मत हो जाना यार, मेरे को यही डर रहता है। वीडियो चालू करो, माइक गले में लगाओ, माइक का चार्जिंग खत्म, बड़बड़ करो, बाद में देखो पता चलता माइक ने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए हर बार चेक करना पड़ता है। ऐसे मैं करता हूँ। मेरे को पता है आपको टाइटल और थंबनेल देख के लग रहा रहेगा कि ये क्या क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल मैंने लिखा है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू गाइस। ऐसी एक हैबिट एग्जिस्ट करती है जिसको अगर आप आपके डेली यूज में लाओगे तो आपकी लाइफ बहुत सिग्निफिकेंटली बदल जाएगी इन द सेंस ग्रो हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा। डज नॉट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, डज नॉट मैटर आप कौन से पॉइंट पे हो, डज नॉट मैटर आपके पास्ट के एक्शंस क्या थे, अपने पास्ट में आप कैसे थे। अगर आप आज से अगर आप ये हैबिट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो तो आप मुझे 3 महीने बाद आके मिलना, चलो 3 महीने भी नहीं, 2 महीने बाद आके मिलना। आप मुझे बोलोगे कि यार आयुष इतनी ज़्यादा लाइफ तो चेंज हुई नहीं है, तो मैं चैनल तो बंद नहीं करूँगा, बट चलो 5 स्टार दे दूँगा आपको। बट मेरे को पता है, गारंटी है कि ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये हैबिट सच्चे में इतनी इफेक्टिव है। तो वो हैबिट है शोइंग अप एवरीडे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, टाइम कम वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। डिस्क्लेमर, जैसा कि मैंने मेरे कल के वीडियो में कहा था, मैं कोई बड़ा बच्चन हूँ नहीं जिसकी एडवाइस आप लोग सुनोगे या जिसके ओपिनियंस आप लोग सुनोगे। पर मुझे डेली अपलोड्स करने ही है। मेरे पास कंटेंट हो ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग डे हो ना हो, मैं यहाँ हूँ वांगनी में या बदलापुर में हो, कुछ भी हो, मेरे को डेली अपलोड्स करने हैं। और जो भी लोगों को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, इरफान जुनेजो, केसी नेस्टेड, सब ने एक पॉइंट पे डेली अपलोड्स किए थे। इसलिए डेली अपलोड्स मेरे को लगता है बहुत नेसेसरी है ग्रो होने के लिए। हाँ आई नो बीच में 1-2 दिन छूट सकते हैं, बट दैट्स ऑल राइट। तो ये हैबिट एग्जीक्यूट करने के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट इज दैट इज ए चूजिंग योर नीश थिंग, स्टफ, काम, हॉबी, पैशन, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। अभी देखो फिर से एक बार अपने पास 2 कैटेगरी हो जाती है लोगों की। एक ऐसी कैटेगरी रहती है जो कि मेजर लोगों की रहती है, जिनको एक चीज़ में एक्सेल करना है, बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सेल करना है, और उस चीज़ में, उस काम में, उस फील्ड में, इंडस्ट्री में सबसे ऊपर बैठना है। जैसे कि आप बहुत सारे अपने आइडल्स का ही एग्जांपल्स देख सकते हो। विराट कोहली, शाहरुख खान, MS धोनी, इन लोगों ने जो भी अचीवमेंट्स अचीव की है वो एक चीज में अचीव की है, विच इज नॉट बैड। मैं नहीं बोल रहा कि ये चीज बैड है, मुझे अच्छा लगता है कि सेकेंड कैटेगरी के लोगों को भी अगर ये चीज आती तो अच्छा होता। तो ये एक कैटेगरी हो गया जिसमें लोग बहुत साल एक ही चीज पे काम करते हैं, डेकेड्स इवन, और उसमें बहुत अचीव कर लेते हैं और टॉप पे बैठते हैं, अनटचेबल हो जाते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनमें मैं भी बिलोंग करता हूँ, जो मल्टीपल फील्ड्स में चीजें अचीव करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनको सिर्फ एक फील्ड में बाप नहीं बनना होता है, उन्हें मल्टीपल फील्ड्स, 1, 2 या 3 फील्ड्स में अच्छा होना होता है। मे बी वो लोग उन तीनों फील्ड में उतने अच्छे नहीं हो जितने फर्स्ट कैटेगरी के लोग उनके एक फील्ड में अच्छे हो रहे हो, बट इन लोगों को उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनको हर वो फील्ड्स में काम करना है जिन फील्ड्स में उनको काम करना है, और उनको इतना फर्क नहीं पड़ता टॉप पे बैठने का, क्योंकि ऑल दे वांट इज टू गेट गुड एट ऑल ऑफ दीज फील्ड्स। तो फर्क नहीं पड़ता आप ए कैटेगरी के इंसान हो या बी कैटेगरी के इंसान। आपको फर्स्ट स्टेप है एक चीज चूज करनी है और उस एक चीज में एक्सेल करना है। पहले हमको एक ही चीज चूज करनी है। वी कांट चूज 3-4 चीजें एक ही टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं भी बी कैटेगरी में आता हूँ और मुझे भी एक से ज्यादा चीजों में एक्सेल करना है, फील्ड्स में एक्सेल करना है, पर मैंने भी एक ही चीज स्टार्टिंग में चूज की है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। इसमें एक्सेल होने के बाद मैं बाकी के फील्ड्स में एक्सेल करने का ट्राई करूंगा या एक्सेल करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, डन, चूज वन थिंग, डिसाइडेड, गुड, you have completed half the battle either way, congrats। अभी सेकेंड चीज है, 50% ऑफ द थिंग इज शोइंग अप एवरी डे। देखो शोइंग अप एवरी डे इज नथिंग डिफरेंट दैन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये शोइंग अप एवरी डे फ्रेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे रील्स और इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करके, इतने सारे लोगों की बातें सुन के अपने को पता तो चल गया है हमको कंसिस्टेंट होना है, हमको डिसिप्लिन में आना है, बट कैसे आना है वो नहीं पता। डिसिप्लिन में कैसे आना है, क्या करना है उसके लिए, कंसिस्टेंट कैसे होना है, क्या करना है उसके लिए, ये नहीं पता। तो ये दोनों चीजें, बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट, शोइंग अप एवरी डे से अचीव होती है। व्हेन यू शो अप एवरी डे, इट clearly reflects that you are ambitious
दैट यू आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। जैसा मैंने कहा, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो या आप कितना भी रॉक बॉटम हिट कर चुके हो अपने लाइफ में। इफ़ यू शो अप एवरी डे डूइंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट टास्क फॉर इम्प्रूविंग योर लाइफ, आफ्टर द नेक्स्ट 6 months यू विल हैव इमेंसली इम्प्रूव। बिकॉज जब हम शो अप करते हैं एवरी डे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता डिसिप्लिन रहने का या कंसिस्टेंट रहने का। हमको पता है रोज़ शो अप करना है। ऑल्दो रोज़ शो अप करने का ही मतलब है कि वी आर बीइंग डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। वो फ्रेमवर्क काफ़ी प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव नहीं है कि एम्बिशियस रहना है, डिसिप्लिन रहना है। अरे पर उसके लिए करना क्या है? ये फ्रेमवर्क अच्छा है कि शोइंग अप एवरीडे मैटर्स। 3 से 4 फायदे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट फायदा इज, मेरे को देखना पड़ेगा तो फर्स्ट फायदा है अजम्पशन गेट्स ब्रेक। ये लाइफ में जो हमको भगवान ने दी है, इसमें 2 वर्ल्ड्स है। एक वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, दैट इज अर्थ, यूनिवर्स। दूसरा वर्ल्ड इज द वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर माइंड। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम 95-80% ऑफ द टाइम इसी वर्ल्ड में रहते हैं, अपने दिमाग में, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट सिनेरियोज, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैज नॉट हैपेंड येट बट विल हैपन और माइट नॉट हैपन। इसी सर्कल में, इसी लूप में अपन फंसे हुए रहते हैं, माइंडफुल नहीं रहते उन चीज़ों में जो हम प्रेजेंट में कर रहे रहते हैं। तो इस वर्ल्ड में रहने की वजह से बहुत सारे अजम्पशन अपने दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरीज अपने दिमाग में क्रिएट हो जाती है। इस वीडियो के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं इम्प्रूव करना कम्युनिकेशन में, और हम रोज ट्राई कर रहे हैं किसी नए व्यक्ति के साथ बात करने का। फॉर दिस वीडियो एग्जाम्पल के हिसाब से तो हमारे दिमाग में हम लोग बहुत ज़्यादा असम्पशंस बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा वरीज बना लेते हैं, और जब हम किसी के साथ बात करने जाते हैं या अपना डे टू डे काम करने जाते हैं उसके पहले ही हम बहुत ज़्यादा फॉल्स नैरेटिव्स में रहते हैं कि अरे अगर ये चीज़ नहीं हुई तो, अरे अगर मैं गया उनसे बात करने और उन्होंने मेरे मुँह पे हंस दिया तो, या उन्होंने मुझे क्रीप कहा तो। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम बात करने गए तो दिल से नो टू अस, दिल से कि आई एम बिजी राइट नाउ, आई कांट टॉक विथ यू राइट नाउ। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाएगा। वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज दिस, बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इज यू विल गेट देयर नंबर और वट एवर एंड वट एवर। पर दैट इज द थिंग राइट, हम अपने दिमाग में ही इतने रहते हैं, हम अपने दिमाग में ही इतने ख्याली नेगेटिव पुलाव बना के हुए रखते हैं कि जब हम रियलिटी में करने जाते हैं चीज़ें, तभी करने के पहले ही बहुत डरे हुए रहते हैं कि अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो। हालांकि ऐसी चीज़ें होते ही नहीं है। फिलोसोफर सेनेका का भी एक बहुत फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन आवर रियलिटी, विच इज रियली ट्रू। 90 to 95% जो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती है वो रियल लाइफ में होती भी नहीं है, और द वर्स्ट केस सिनेरियो जो हम हमारे दिमाग में रख के चलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा वर्स रहता है रियल लाइफ वर्स्ट केस सिनेरियो से। इसलिए जब भी हम शो अप करते हैं एवरी डे विदाउट गिविंग अ डैम अबाउट हाउ वी आर फीलिंग या व्हाट द फॉल्स नैरेटिव्स अपने दिमाग हैव टोल्ड अस, वी गेट टू नो द रियलिटी, वी गेट टू नो द रियलिटी। अपने को पता चलता है कि अरे ज़्यादा कुछ तो हुआ ही नहीं, दे जस्ट सेड नो आई एम बिजी, आई कांट टॉक विथ यू राइट नाउ। मुझे लगा था मुझे क्रीप बुलाया जाएगा या मुझे चाटा लगाया जाएगा या मेरे पे हंसा जाएगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एंड दैट फीलिंग ऑफ लिबरेशन इज वेरी पीसफुल, वेरी। अपने को पता चलता है कि अरे भाई खाली फुकट अपन अपने दिमाग में इतने वरी कर रहे थे, रियल लाइफ में तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते भी नहीं है जितने अपन अपने माइंड में सोचते हैं। और मेरे को भी नहीं पता अपन अपने दिमाग में इतने सारी चीज़ें सोचते ही क्यों है, आई डोंट नो दैट, सॉरी, पर हम सोचते हैं, इतना मेरे को पता है। और जब वी शो अप एवरी डे हम अजम्पशंस जो अपने दिमाग में होते हैं वो ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से अपने को और कॉन्फिडेंस मिलता है डे टू डे चीज़ें करने का। और अलोंग द लाइन अगर हम दूसरी चीज़ें भी करने जाते हैं तो हमको याद आता है कि अरे हम लोगों ने पिछली बार ये चीज़ की थी, उसमें ज़्यादा कुछ वर्स हुआ ही नहीं था, हम अपने दिमाग में सिर्फ बहुत बुरा सोच रहे थे। तो या दिस इज द फर्स्ट थिंग वेयर शोइंग अप एवरी डे हेल्प्स। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस, यू मे आस्क मी। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे और हमारे वर्क के बीच में आती है, हमें अपना वर्क परफॉर्म करने नहीं देती, दैट इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस डे टू डे लाइफ में बिल्ड कैसी होती है? रेजिस्टेंस बिल्ड होती है अपने कंफर्ट जोन से, और अपना कंफर्ट जोन अगेन आता है इस घोचू के वजह से। अपना माइंड मेक श्योर करता है दैट वी सर्वाइव एंड नॉट गेट इनटू सिचुएशन जिसकी वजह से हमें हार्म ही हो या वी गेट हर्ट। बट ये घोचू को पता नहीं है हाउ टू डिफरेंशिएट इन द थिंग्स जो सच्चे में हमें मार डालेंगी या द थिंग जो हमें ग्रो करने के लिए मदद करेगी।
जैसे पेन एंड अनकंफर्टेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, पर अपने माइंड को डिफरेंशिएट ही नहीं करने आता कि कौन सा नेसेसरी पेन और सफरिंग है और कौन सा अननेसेसरी पेन और अनकंफर्टेबिलिटी है। तो इसको लगता है हर पेन और अनकंफर्टेबिलिटी अननेसेसरी है, पर अपने को भी पता है कोई कोई पेन और अनकंफर्टेबिलिटी अवॉइडेबल नहीं है और जो बहुत नेसेसरी है इफ वी हैव टू ग्रो। पर इस गोचू को वो बात पता है नहीं, तो ये अपने को हर बार ऐसी चीजें करवाने के लिए मजबूर करता है जिससे हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़े, जिसकी वजह से अपन ग्रो नहीं होते। कंफर्ट जोन नहीं छोड़ने की वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो हम इतने टाइम से काम कर रहे नहीं होते तो वो रेजिस्टेंस बढ़ता 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 जाता है। एंड व्हेन वी शो अप एवरी डे, तो धीरे धीरे करके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के वजह से ही क्यों ना हो वो रेजिस्टेंस टूटने लग जाता है। और हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि स्मॉल स्टेप लेना मैटर नहीं करता, बट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको कोई लड़का लड़की दिख रही है और आपको लग रहा है उनके साथ जाके बात करनी चाहिए, तो व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स देम और आपको लगता है कि नहीं बात नहीं करनी चाहिए, आई एम स्केर्ड, एंड व्हेन यू वॉक बैक, वो भी स्टेप काउंट होता है जब आपने डिसाइड किया टू वॉक टुवर्ड्स देम। वो अलग बात है कि आपने फिर से वॉक बैक किया, बट दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज एटलीस्ट यू टुक द फर्स्ट स्टेप। तो कोई भी चीज करने के स्टार्टिंग में अपने को लगता है गाइस कि स्मॉल स्टेप डज नॉट मैटर, बट इट डज मैटर। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एवरी डे मेक्स अ बिग स्टेप, और वैसे ही चीजें अचीव होती है। तो शोइंग अप एवरी डे ब्रेक्स द रेजिस्टेंस। इवन दो हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स क्यों ना ले, उस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से ही अपन अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं और वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है जो इतने सालों से बड़ा 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 हो चुका है। तो शोइंग अप एवरी डे ब्रेक्स द रेजिस्टेंस एंड हेल्प्स अस गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन क्विकली। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट ऑफ कोर्स द बेसिक पॉइंट है, शोइंग अप एवरी डे हेल्प्स अस बीइंग कंसिस्टेंट। बहुत सारे प्रैक्टिकल वेज है कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करने के। द बेस्ट वे विच आई नो at least for now for this video is showing up every day। जो भी आपके आइडल्स है, अपने को लगता है कि यार नहीं they were destined to become what they have become, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उन सारे लोगों ने इतना कंसिस्टेंटली अपना वर्क में एफर्ट डाले हैं, लक उनको फेवर करता ही है। रायन हॉलिडे जो कि एक बहुत फेमस ऑथर है, उसका एक बहुत फेमस कोट है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्च्यून उसे ही हेल्प करता है जो रोज कर्म करे, जो विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज फ्रूट। थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन इज ओके, बट काम करते वक्त भी फ्रूट का ही विचार करना इज नॉट गुड। तो जो भी इंसान अपना कर्म करता है फल की बहुत ज्यादा चिंता किए हुए, ही गेट्स व्हाट ही वांट्स, और फॉर्च्यून भी उसे ही फेवर करता है। अपने को लगता है कि नहीं दे वर डेस्टिन्ड इसलिए उनको मिल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव पुट इन द वर्क इसलिए उनको मिला है। अगर अपन भी वर्क डालेंगे तो अपने को भी मिलेगा। दैट इज द पावर ऑफ शोइंग अप एवरी डे। आई डोंट नो इफ आई शो अप एवरी डे और नॉट, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू शो अप एवरी डे। कुछ ना कुछ तो करूँ। अगर अपलोड नहीं कर रहा वीडियो तो छोटे मोटे शॉर्ट्स लूँ जिम में या घर में। अगर जिम में घर में भी शॉर्ट्स नहीं ले रहा तो एडिटिंग करूँ। अगर एडिटिंग भी नहीं कर रहा तो एटलीस्ट स्टोरी डालूं मेरे इंस्टाग्राम पे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये जो भी बातें मैं आपसे करता हूँ, आपको बताता हूँ, ये डीप डाउन में खुद पे भी रिफ्लेक्ट करता हूँ, खुद भी उसी बातों से, उसी एडवाइसेस से खुद भी सीखता हूँ। तो डोंट थिंक कि ये बस मैं आपको ही बच्चन दे रहा हूँ, नहीं, मैं भी अलोंग द वे इम्प्रूव हो रहा हूँ और मेरे इनिशियल जर्नी में हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। सो या I'll see you tomorrow with a new topic। आज का टॉपिक आई होप आपको समझा हो, आई होप आपको इम्पोर्टेंस समझी हो शोइंग अप एवरी डे की। डज नॉट मैटर कितनी छोटी चीज क्यों ना हो। जॉर्डन पीटरसन जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट जैसे भी वर्क करते हैं, और मैंने देखा है उन्होंने उनके इंटरव्यूज में बोलते हैं कि वो उनके क्लाइंट्स को छोटे से छोटे स्टेप्स रोज लेने को कहते हैं। कुछ भी हो जाए, वो सुबह जल्दी उठना क्यों ना हो, रोज नहाना क्यों ना हो, रोज दिन में 5 पेजेस पढ़ना क्यों ना हो, या 5 मिनट जर्नल मेडिटेशन करना क्यों ना हो, इतना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो, स्टेप लेना है, हर रोज लेना है, हर रोज शो अप करना है। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। आई डोंट नो अभी ये फॉर्मेट कितना सही है कितना गलत है। आई जस्ट नो कि मेरे को रोज अपलोड करना है। आई हैव टू शो अप एवरी डे एंड आई होप मैं हर रोज शो अप करूँ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई गेस क्या मिलूंगा ना भाई। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू। और मेरे को कमेंट्स में बोलना कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आया, कि क्या लगता है इस फॉर्मेट के बारे में। ऑल्सो अगर आपके कोई व्यूज़ हो इस टॉपिक को लेके शोइंग अप एवरी डे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज। थैंक यू, बाय। अभी तो चैट जीपीटी का भी अप्रूवल मिल गया। लेट्स गो। बस कर पगले, रुलाएगा क्या?